my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 58 of class 10th. ये वर्कशीट आपकी साइंस की वर्कशीट है। 20 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है और आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। मिरर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें हमने दो तरह के मिरर पढ़े थे। कौन से वो मिरर थे? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, ठीक है, और यूजेस पढ़े थे मिरर के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस। जैसे मिरर को आपने जो टर्म्स पढ़ी थी, चीज़ें पढ़ी थी, वही चीज़ यूज़ होंगी लेंस के लिए भी। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ा था? क्योंकि जब लेंस पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए आपको पहले रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ which one or both surface are curved। ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें एक या दोनों सतह कर्व्ड होती है स्फेरिकल लेंस कहलाती है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस दो तरह के होते हैं, अगेन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर दो तरीके के होते थे, वैसे लेंस भी दो तरीके के होते हैं। अब हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। इसकी जो शेप है उसे ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? एक ये एज है, एक ये एज है। अगर हम इस एज को, इस वाली एज को ऐसे ऐसे कर दें तो ये भी एक गोला होगा, और इस वाली एज को भी ऐसे ऐसे कर दें तो ये भी एक स्फेयर होगा। तो मतलब दो स्फेयर से ऐसे ये बनी होती है, और ये हमारा क्या बनता है? लेंस। तो दो स्फेयर्स को काट कर ये बनता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा है? थिन फ्रॉम कॉर्नर, थिक एट सेंटर। और ये कैसा है? कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है हमारा। ये क्या होता है? थिन होता है कॉर्नर्स पे। देखिए कॉर्नर्स पे थिन है और बीच में मोटा होता है। देखा है ना आपने, चश्मे के भी देखे होंगे, बीच में क्या कहते हैं? मोटा है, साइड साइड से पतला है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? थिक फ्रॉम कॉर्नर। ये कॉर्नर्स पे थिक होता है और बीच में थिन होता है, और ये डाइवर्जिंग है। मतलब डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि लाइट निकल के ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, अलग अलग फैल जाती है। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाती है। तो दो तरह के लेंस होते हैं हमारे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए दोनों ही लेंस में? तो अ रे लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस एंड अदर साइड ऑफ द लेंस। देखिए जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, वैसे ही टर्म्स यहाँ पे भी होंगी। जो ये लाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, फोकल लेंथ यहाँ पे भी होगी, और भी कुछ टर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस होंगी आपकी लेंस में, जो मिरर में नहीं थी। तो कभी भी लाइट अगर पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो क्या होगा? पासिस थ्रू फोकस ऑन अदर साइड। तो वो पास होकर और अगली साइड फोकस से पास होगी, यानी फोकस हमारा इधर होगा और लाइट लेंस से पास होके बाहर निकलेगी, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या बोला है? अ रे लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस अपीयर डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एंड सेम साइड। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा वहाँ पे क्या होगा कि जो पास होगी वो सेम साइड ही डाइवर्ज होगी, ठीक है, सेम साइड ही डाइवर्ज होगी। तो ये हमारे दो रूल हैं। इसके अलावा एक और रूल है, अ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। अ रे लाइट पासिंग थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, देखिए जो हमारा ये लेंस है इसके बीच में ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमारा जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, तो वो इमर्ज होगी बिना किसी डेविएशन के, ठीक है। तो ये आपका बीच में पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। इसके बाद और आपको क्या देखना है? और आपको देखना है लेंस फार्मूला। जैसे हमने मिरर फार्मूला देखा था और उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पे लेंस फार्मूला होता है। गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। जैसे वहाँ पे था u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहीं पे मिरर में क्या होता था? मिरर में होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
ये होता था मिरर में हमारा, और लेंस में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस का साइन। द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड टर्म एज पावर। कितना डाइवर्ज होगा लाइट या कितना कन्वर्ज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पावर। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर की एक और डेफिनेशन है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/f इज द पावर। ठीक है, द पावर p ऑफ लेंस फोकल लेंथ f इज गिवन बाय SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अगर आपको फोकल लेंथ दे दे तो पावर आप निकाल सकते हो 1/f करके, तो आपको पावर मिल जाएगी, और ये क्या होता है, डायोप्टर में इसकी यूनिट होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आप अगर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए 6 इमेज बनाई थी, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पे 6 इमेज फॉर्मेशन आपको बनाई गई, दिखाई गई है। देखिए उसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये टेबल समझनी पड़ेगी। जैसे वहाँ पे हमने टेबल 1 देखी थी, वैसे ही यहाँ पे ये आपको टेबल देखनी पड़ेगी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर रखा है, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, एट f2। यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 फोकस होते हैं। जो आपका लेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे एक फोकस f1 होता है, इधर एक फोकस f2 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों सर्कल का एक सेंटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके क्या होते हैं, इस तरीके से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस, ये इसका फोकस 2, यहाँ पे सेंटर कर्वेचर C1, यहाँ पे C2। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो f2 पे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा और पॉइंट साइज होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल इमेज दिखेगी और इन्वर्टेड यानी उल्टी दिखेगी। इसके अलावा अगर बियॉन्ड 2f1, अगर 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इमेज हमारा फॉर्म होगा 2f2 और एंड f2 के बीच में, बहुत डिमिनिश्ड साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अगर 2f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारा 2f1 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, बिटवीन 2f, इसी तरीके से आपको ये टेबल याद कर लेनी है। केवल एक केस होता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज हमारी इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो वही जो ये टेबल है, टेबल को ही फॉर्म करके आपको यहाँ पे दिखाया है। देखिए ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट कहीं से भी जाएगी, वो फोकस से पास होगी, यहाँ से जाएगी फोकस से, यहाँ से जाएगी फोकस से, लाइट आपकी कहीं से भी जाए फोकस से ही पास होगी। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या है कि आपका 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो एक बार लाइट जाए सॉरी एक बार लाइट जाएगी और वो यहाँ से पास होगी, दोबारा आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसी पाथ पे वो दोबारा वापस जाएगी। आई एम सॉरी। तो इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग आप ये 6 इमेज हैं, 6 को एक एक करके कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। जैसे वहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर काम कर रहा था, वैसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, और जैसे वहाँ कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा था, वैसे यहाँ कॉनकेव मिरर काम करता है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, कॉनकेव लेंस ये है, यहाँ पे क्या होता है, जब भी लाइट ऐसे जाती है, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे जाएगी इस तरीके से, और ये अपने ही पाथ पे वापस आ जाती है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 ही केस होता है। एक होता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज फॉर्म करता है फोकस पे, और हाईली डिमिनिश्ड होता है, वर्चुअल इरेक्ट। और अगर इसके अलावा आप ऑप्टिकल सेंटर से पहले कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका इमेज f और o के बीच में बनता है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले और बेसिक चीज़ें थी। अब आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसका आपको ये लेंस फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ड्रॉ करना है, लेबल करना है डायग्राम दोनों केसेस के लिए। तो दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में आपके लिए मैसेज है
कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड। सो गाइज, दिल्ली में अगेन कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोविड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो बाकी जगहों पे तो कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली में अगेन इंक्रीज़ हो रहा है और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। सो बी केयरफुल प्लीज़। एटलीस्ट 2 वीक्स आप बाहर जाना अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, और घर पे भी रहें तो बाहर से कोई आए तो उससे मिलना भी अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक एक टर्म को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक भी वर्ड अगर आपने मिस कर दिया या नहीं समझा तो आपका क्वेश्चन प्लस माइनस साइन की वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का ही सारा खेल है। 5 सेंटीमीटर देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस किया है परपेंडिकुलर, मतलब, और लेंस कौन सा लिया है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा। कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी, हाइट दे रखी है। इस बात को ध्यान से समझिए। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है। फोकल लेंथ यहाँ पे जो f है वो कितना दे रखा है? f की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन, साइड एंड नेचर ऑफ इमेज। तो आपको पोजीशन बतानी है, मतलब कि v निकालना है, साइज बताना है, मतलब कि m निकालना है, और नेचर बताना है, मतलब कि h निकालना है, हाइट निकालनी है। तो ये 3 चीज़ कैलकुलेट करनी है। न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, आपका 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए इसे कॉपी में सॉल्व किया है, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज आपको कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, मतलब प्लस का 5। फोकल लेंथ f कितना दे रखा है? प्लस का 10 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कैसा होता है? माइनस में होता है। इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इमेज साइज हमें नहीं पता है, निकालना है। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, ये v है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम इसको u को इधर ले जाएंगे तो 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/u कितना है? 1/-30 प्लस 1/10, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/30, और 2/30 वैल्यू आ जा रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/30, ठीक है। और अब जो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/15, ठीक है। तो v हमारा कितना आ जाएगा? 1/15 हमारा v आ जाएगा, और v को जब आप रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? m। मैग्नीफिकेशन होता है h डैश अपॉन में h इक्वल टू v/u। तो h डैश अपॉन में h इक्वल टू v/u मैंने लिखा। मैग्नीफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट माइनस का 30 है, तो 1/2, और वो भी माइनस का। तो 1/2 मतलब माइनस का 0.5। मैग्नीफिकेशन कितना होगा? कितने गुना बड़ा है या छोटा है? -0.5। इसके बाद इमेज साइज। तो इमेज साइज आप कैसे निकालते हैं? ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है h डैश अपॉन में h इक्वल टू v/u। यहाँ पे अगर आपको h डैश चाहिए तो यहाँ पे h ऊपर ले जाइए, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा v इंटू एच अपॉन में u। वही मैंने कर दिया है। h डैश, v कितना है? 15 है, h हमारा 5 है, आपको क्वेश्चन में पहले ही 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये हमने ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये भी दिया हुआ है गिवन, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 15, और ये 2 पे 5/2, तो माइनस का 2.5।
तो एच डैश कितना आ गया, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो एच डैश हमारा इमेज का जो हाइट होगा वो कितना होगा, इमेज का साइज कितना होगा, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही पूरा सॉल्व करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये होते हैं हमारे कन्वर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग कौन से होते हैं, जो हमारे डाइवर्जिंग लेंस वो होते हैं जो कॉनकेव लेंस होते हैं, जो ऐसे होते हैं, ये हमारे डाइवर्जिंग होते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें बोली है, रियल मैग्नीफाइड इमेज, पहले तो आपको कन्वर्जिंग लेंस लेना है और इसमें रियल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। दो इमेज बनानी है, एक रियल होनी चाहिए, एक वर्चुअल होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था वो वाली अगर मैं आपको टेबल थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि अगर हम कन्वर्जिंग, ये आपका कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर है, और ये डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग में अगर मैं आपको केसेस दिखाऊं कि कौन कौन सी केसेस होती हैं, तो देखिए यहाँ पे जो वर्चुअल है उसमें केवल एक केस है, बाकी के जो 5 केस हैं वो कैसे हैं, रियल वाले हैं। तो इन पांचों में से आप कोई सा भी, आइदर वन, कोई सा भी रियल वाला एक ड्रॉ कर सकते हैं और उसका पोजीशन बता सकते हैं, और वर्चुअल में तो केवल और केवल ये है, तो यही आपको ड्रॉ करना है। तो आपको एक वर्चुअल वाला बनाना है, एक रियल वाला बनाना है। ठीक है, तो वर्चुअल वाले में आप वही वाला बना देंगे। ठीक है, मैंने ये वाला बना दिया है। तो ये आपका केस है वर्चुअल का, ठीक है, और ये वाला आपका केस कौन सा है, रियल वाले का। तो रियल वाले केस में ये देखिए इमेज रियल होगी और इसमें क्या होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, ये वाला आप ड्रॉ कर देंगे। नीचे मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे एट F1 रियल वाले में, ये रियल वाले में क्या होगा, एट F1 इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, बिटवीन F1 और O होगा। ठीक है, और इन लार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका बना भी दिया है, इसकी पोजीशन भी लिख दिया, आप भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 58 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मेरे को बताइए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो दूसरा लॉ था वो क्या लॉ था, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की, सभी वर्कशीट की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले। आपको यहाँ पे सारी वर्कशीट पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।